वेलकम टू ज्योतिराज मैथ मस्ती चैनल में। यानी कि आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए और जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाते होंगे या फिर पूछे जाएंगे, है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 5 का व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम क्या होगा। इसमें 5 का व्युत्क्रम पूछा है तो इसका मतलब होता है 5 जो है उसका 1/5। ये नहीं कि बहुत सारे ऑप्शन दिया होता है -5, आप लोग -5 मत लिखिए, वो हो जाएगा इसका योगात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा योगात्मक। या फिर ऑप्शन में -1/5 दिया रहता है तो इसे ही टिक कीजिएगा 1/5 को, जैसा भी क्वेश्चन हो लेकिन वो ऐसे होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 19 का वर्ग क्या होगा। आप लोगों को इसका करना मैंने बता भी दिया है तो इसे मैं बता दे रही हूँ क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 19 का वर्ग यानी इसका मतलब ये इसका मतलब 19 गुणे 19, जब गुणा करें तो कितना होगा 361। ठीक है, आप लोगों को लगभग 1 से 20 तक तो इसका याद ही रखना चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा काम देता है। देखिए मुझे याद था तो मैंने लिख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आप लोग वर्गमूल, घनमूल या घन सब तो निकालना आता है लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगी। तो 900 का वर्गमूल यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसे 900, इसे क्या करेंगे तोड़ेंगे तो किससे कटेगा 3 से कटेगा। कितने बार में 300, फिर 3 से कटेगा कितने बार में 100 से। अब क्या ये 300 कटेगा 100 नहीं तो 10 से कटेगा 10, फिर यहाँ पे 10। वर्गमूल में क्या बनाते हैं 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं 2-2 का जोड़ा, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो एक ये जोड़ा एक ये जोड़ा यानी कि सिर्फ एक इस जोड़ा में क्या 1 ले लेते 3 और इस जोड़े में बस 10 ले लेते, कितना जाएगा 30। यानी कि जब हम लोग 30 का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, कितना आएगा इसका वर्ग करेंगे तो इतना आएगा ना 900, यानी कि हम लोग 30 का आ जाएगा वर्गमूल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 घन कितना होगा। तो घन का संकेतिक मान इसे क्या बोलते हैं घन, 3 क्या बोलते हैं घन। और इसका मतलब होता है 11 का 3 बार गुणा, 11 गुणे 11 गुणे 11। जब आपने 11 में 11 गुणा करेंगे कितना होगा 131 होगा। अब 121 में 11 गुणा करेंगे तो 131 हो जाएगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा या फिर आप लोग को घन आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं फिर से बोल रही हूँ तो याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है 8/27 का वर्गमूल होगा, यानी कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब होता है इसे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। सॉरी, वर्गमूल नहीं बोला, क्या बोला है घनमूल बोला है। क्या बोला है घनमूल। तो घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसका ऐसे जब पट्टे में आएगा तो इसका भी ज्ञात करते हैं और इसका भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसका भी ज्ञात करेंगे और इसका भी ज्ञात करेंगे घनमूल। ठीक है, तो इसको पहले 8 के कारण तोड़ेंगे। 8 को तोड़ेंगे तो देखिए तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 गुणे 2 अपान, और 27 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो जब 8 को हम लोग तोड़ते हैं यहाँ पे तो 2 से कितने बार जाएगा 4 बार में, फिर 2 से 1 बार में। हो गया ना, ठीक है कि नहीं। इतना मैंने लिखा 2 को 3 बार। फिर अब जब हम 27 का निकालते हैं तो 27 हो जाएगा 3 से कटेगा कितने बार में 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। होगा ना। या फिर आप डायरेक्ट चाहे तो यहाँ पे ऐसे कर सकते थे, एक जोड़ा बना सकते थे ना। तो इस जोड़ा को नीचे लिख देते हैं। 27 का नीचे लिखेंगे 3 आया 27 का आया, इसका मतलब 3 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 2 हुआ और इसका 2 लिख देंगे। अब कैसे हम जब इसका करेंगे 3 घनमूल में 3 अंक का बनाते हैं ना थोड़ा, तो 3 अंक का 2 ही होगा और 3 का करेंगे तो 3 ही होगा ना। और नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन है, देखिएगा मैं इसे मिटा दे रही हूँ। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन दिया है 5 का क्यूब का सही मान है। तो 5 का क्यूब को मान निकालना चाहिए, फिर पता चलेगा कि इस ऑप्शन में कौन सही है। इसका मतलब होगा 5 गुणे 5 गुणे 5। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 5 करेंगे तो 25 होगा और 25 से जब 5 करेंगे तो 125 होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग का एक आ जाएगा आंसर। ये रहा हम लोग का दूसरा नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है x के पावर में 0 का मान होगा। x के पावर में 0 का मान कोई भी संख्या दे दे और उसके पावर में 0 दे देना, यानी घात में 0 दे दे तो उसका हमेशा मान 1 आता है। क्या आता है 1 आता है, यानी कि इसका मान क्या आएगा 1। अब मान लीजिए कोई भी संख्या दे दे यानी 6 दे दे
और इसके पावर में जिसका मान क्या होगा 1। इससे आप लोग कभी भी भूलिएगा मत, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या AB का विस्तृत रूप है, ठीक है। इसका विस्तृत रूप निकालेंगे तो क्या है, AB है, AB है ना। और B, पहले B क्या है, इकाई, B क्या है, इकाई है। तो इकाई में क्या होता है, 1 आता है, यानी कि B गुणे 1 प्लस, और एक क्या है, दहाई, यानी 10 का गुणा होता है ना। आप लोग इधर तो क्वेश्चन मालूम होगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10A प्लस B लिख सकते हैं ना, यानी कि हम लोग का हो जाएगा आंसर, हो जाएगा ना आंसर। जैसे मैं विस्तृत रूप का मतलब ये, मान लीजिए यहाँ पे 25 दिया हो और इसको निकालना हो, विस्तृत रूप में बदलना हो, तो 5 का क्या होगा, 5 जब करेंगे तो 5 गुणे 1 होगा प्लस, हुआ ना। अब 2 का करेंगे तो 10 का दहाई है, दहाई पे तो 10 से, और सैकड़ा पे 100 से करेंगे ना, और फिर गुणे 2 तो कितना होगा यहाँ पे 20 प्लस 5, अब जोड़ें तो कितना होगा 25। ये तो जुट जा रहा था, ये जुटेगा नहीं जुटेगा, यानी कि हम लोग आंसर क्या है, सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। सॉरी, मैं इस क्वेश्चन को बाद में बताना चाहूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन तो लिखा नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर का गुणनखंड होगा। ये मैं 10वां बता रही हूँ, 9वां अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑप्शन तो लिखा नहीं है, कौन सा मैं बताऊँ आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट है, यानी कि 10वां, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का गुणनखंड होगा। गुणनखंड पूछा है, ये हमें सूत्र दिखाई दे रहा है, सूत्र आप लोग सूत्र याद करें ना, तो सूत्र आप लोग पता चल जाए कौन सा सूत्र है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसे हम लोग गुणनखंड करना है, यानी कि 2 टुकड़े में बांट देना है। इसे हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, a माइनस b एक कोष्टक में और a माइनस b दूसरे कोष्टक में, और इसे हम लोग हल करेंगे ना तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9वां क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ा था, ये था क्या था इसमें, कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित आप लोग इसमें बहुत सारा काम हम करेंगे, ऑप्शन में ढूंढे कौन 3 से कट रहा है कौन नहीं कट रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 3 से विभाजिता का नियम होता है, जो संख्या दिया रहे और उसके बीच में हम प्लस प्लस का चिन्ह लगा के जोड़ देते हैं, और यदि कोई संख्या प्राप्त होती है जो 3 से कट जाती है, जो क्या होती है 3 से कट जाती है, तो वो क्या है, और वही हम लोग का आंसर क्या होता है, सही हो जाता है, ठीक है। यानी कि वही 3 से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 से विभाजन का नियम क्या है, जो संख्या दी हो और उसे हम लोग जोड़ देते हैं अलग अलग करके, प्लस प्लस बीच में लगा के, और बराबर जितना प्राप्त होता है वो 3 से कट जाता है, 3 से क्या होता है, कट जाता है, वही 3 से विभाजन का होता है, नियम होता है। जैसे मैं 120 दिया है तो 1 प्लस 2 प्लस 0, इतना बराबर कितना होगा, जोड़ेंगे तो 2 है, 3 आती है 0, और 3 से काटेंगे तो क्या होगा, एक बार में, यानी 3 से क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। और लोग भरोसा नहीं है कि क्या सही है, तो करके देखते हैं। अब 122 दिया तो 1 प्लस 2 प्लस 2, जोड़ेंगे कितना होगा, 5, ये 5 3 कटेगा नहीं ना, कटेगा। अब नेक्स्ट है तीसरा क्या है, 119 को करेंगे तो 1 प्लस 9, जोड़ेंगे तो कितना 11, यहाँ से 3 कटेगा, 3 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं 11। अब नेक्स्ट है 125 को करेंगे, सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 5, जब करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, तो 8 3 से कटेगा नहीं ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² माइनस 9 का गुणनखंड होगा, माइनस 9 क्या होगा, गुणनखंड होगा। गुणनखंड पूछा था, x² माइनस, इन 9 को 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, वही होगा ना, होगा ना। ये हमको एक सूत्र फार्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फार्मूला a² माइनस b² का, a² माइनस b² का, a² माइनस b² का क्या होता है, फार्मूला यही ना होता है, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में जब इसे गुणनखंड करते हैं तो a माइनस b, और दूसरे कोष्टक में a प्लस b, यही ना होता है फार्मूला। अब इसे हम लोग तो इसको भी ऐसे तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, x² को याद कर लिखेंगे x माइनस 3 और दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 3, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि हम लोग का हो जाएगा गुणनखंड। अब नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, 3x
प्लस 2 बराबर 5 में x का मान ज्ञात करना है। x का क्या है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और बराबर जो प्लस का 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना होगा यहाँ पे 3, और ये क्या है 3x का मतलब 3 गुणे x, तो इधर गुणा में जाएगा तो भाग में x बराबर 3 बट्टा में 3 जब कटेगा तो कितना आएगा 1, यानी x का मान कितना आया हम लोग का 1। तो अगर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी तो लगी हो क्योंकि आप लोगों को समझ में तो आया ही होगा, तो अपना कीमती सपोर्ट देकर मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक्स।